ऐसा है कि कुछ लोगों को क्या लगता है कि मेडिटेट करके मेडिटेशन मतलब ज़ीरो थॉट स्टेट। तो ये चीज़ नहीं करनी है। मुझे लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका माइंड एक ज़ीरो स्टेट लेवल पे पहुंच जाए। ऐसा होना असंभव है, बहुत ही उस लेवल पे है। कुछ तो चलेगा ही भाई। राइट। तो इस चीज़ से बिल्कुल परेशान होना नहीं चाहिए कि यार थॉट्स आ रहे हैं, वो आ रहा है। आप उनको एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट देम। बिल्कुल। उनको पकड़ के मत बैठो, बस उनको एक्सेप्ट कर लो। आप जितना रोकने की कोशिश करोगे उतने ही थॉट्स आएंगे, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और टॉपिक इज बेस्ट प्लेस एंड बेस्ट टाइम टू डू। बेस्ट टाइम तो हमेशा ये रहता है कि मॉर्निंग में, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही कुछ इफेक्ट्स चाहिए, बहुत जल्दी इफेक्ट्स चाहिए इसके, तो आप मॉर्निंग में करो। मॉर्निंग में करो, और एक चीज ये भी है कि आप जब करो जब आपका एक्चुअली मन हो करने का उस चीज को। एक राइट। मॉर्निंग में बिल्कुल भी मन नहीं है तो फिर फायदा ही नहीं होने का, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। व्हेन यू आर मोर एक्चुअली लाइकली टू डू। और प्लेस की बात आती है तो मैं कहता हूँ कि अगर आप बिगिनर हो तो आप एक परफेक्ट प्लेस बना लो कि यार मुझे यहाँ पे बैठ के करना है। और फिर अगर आप चलते रहोगे आपको टाइम हो जाएगा काफ़ी मेडिटेट करते वक्त। फिर प्लेस डजेंट मैटर, आप कहीं पे भी कर सकते हो, झरने के हाँ, नीचे और चले जब जाओ, हमें टाइम, हिमालय चले जाओ, कहीं भी। हाँ बिल्कुल। और हमें इवन ट्राई भी करनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेस। उससे क्या होता है कि हमें खुद को पता चलता है कि हमारा जो कामनेस जो आ रही है मेडिटेशन से, वो उस प्लेस तक हम्म लिमिट नहीं है। वी कैन डेवलप इट अनदर प्लेस। बिल्कुल। एक टॉपिक बचता है कि हाउ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी गो हैंड इन हैंड, मतलब साथ में कैसे चलते हैं। तो मेडिटेशन क्या है कि मेडिटेशन आप अगर नॉर्मली बेसिक्स पे रहो तो ये बस एक फोकस के लिए है। मेडिटेशन आप कर सकते हो, आप अपनी मटेरियलिस्टिक चिंताओं को त्याग कर आप उसमें आज चले जाओ। आपको अटैचमेंट से दूर रहना है, मोह त्यागना है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो। आई डोंट मच नो अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। हम्म बट आई कैन से कि मतलब कैसे कह सकते हैं कि मेडिटेशन ना थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिस को भी हम लेके उसको रिलेट कर सकते हैं। तो उस बिल्कुल। तरीके से थोड़ा, हाँ, क्योंकि लाइक इन हिंदूज क्या होता है कि वी आर प्रेइंग टू गॉड। तो उसमें हम हाथ जोड़ के आंखें बंद करते हैं। तो वो भी हम्म एक टाइप का मेडिटेशन ही है ना? तो उस तरीके से हम स्पिरिचुअल वे में उसे रिलेट कर सकते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अ रिलीजन। तो कुछ नहीं आता उसमें। स्पिरिचुअलिटी मतलब अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है भूतों की बातें जानने में, या फिर गॉड के बारे में जानने में, या फिर एक डिवाइन सी पावर को जानने में, तो आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गए। तो वो एक तरह से आ जाता है कि आपको भी वो एनलाइटनमेंट चाहिए। आपको वही मतलब किताबों की नॉलेज नहीं चाहिए, आपको अपने अंदर की नॉलेज चाहिए। तो वो हो जाती है स्पिरिचुअलिटी के अंदर। आप एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो। इस वाली चीज़ें आपको अगर जाननी है तो वो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। आप बुक्स पढ़ सकते हो बहुत सारी, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, मैं पढ़ता रहता हूँ वो बुक। आप गीता पढ़ सकते हो, आपको बहुत कुछ पता चलेगा उसके बारे में। अभी हम एक लास्ट हाँ, टॉपिक भी थोड़ा सा पकड़ सकते हैं कि हाउ मेडिटेशन डिस्कवर्ड। अनेहा, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हमें इवोल्यूशन पता है, ठीक है। तो उस नज़रिए से तुम्हें क्या लगता है कि मेडिटेशन कैसे डिस्कवर हुआ होगा, किसने करा होगा? आई थिंक किसी स्पिरिचुअल पर्सन जिनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बिलीफ को उसने किया होगा, मे बी। तो तुम्हें क्या लगता है, लाइक हम जब इवॉल्व हो गए एक ह्यूमन बीइंग में, तब मेडिटेशन डिस्कवर हुआ, या जब हम इवॉल्व हो रहे थे तब हुआ? हो चुके थे तब। ओके। आई एम नॉट श्योर। हाँ, मतलब जैसे कि मैंने पहले कहा है ना कि हमारा ब्रेन जो है, हमारा ब्रेन का मैकेनिज्म जो है, वो कहीं ना किसी तरीके से आपको रीस्टार्ट करने को मजबूर कर देता है। लाइक जब आप किसी भी चीज़ को फोकस करते रहते हो एक क्राउड में, जो मैंने अभी बताया, तो वो भी एक मेथड है ब्रेन का ही मेडिटेशन के लिए। तो अगर अगर आप स्टडी करोगे तो मंकी जो है, मंकीज, वो भी एक टाइम पे शांत बैठते हैं, वो भी एक टाइम पे मेडिटेशन के अंदर जाते हैं। लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ऐसा सच में वो मेडिटेट करते हैं या नहीं, पर वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि यार मेडिटेशन उससे पहले भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा माइथोलॉजी से आपको ये समझाऊं तो सतयुग में, 4 युग है हमारे, सतयुग में हमसा नाम का एक व्यक्ति था, वांस ने ही मेडिटेशन को डिस्कवर किया था। तब जैसे हम प्रेयर्स करते हैं या किसी की आराधना करते हैं किसी गॉड की, तो उसी को हमने मेडिटेशन का नाम दे दिया। वैसे तुम्हारा क्या मानना है कि कैसे किसी व्यक्ति ने सोचा होगा कि यार ये मेडिटेशन है और हमें इसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए? मतलब उसको भी आई थिंक जिसने भी स्टार्ट किया होगा उसको भी कुछ एक्सपीरियंस हुआ होगा, है ना? हम्म जो ये बहुत हाई लेवल की जो फीलिंग हमें एक्सपीरियंस होती है व्हेन वी आर
गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, हम्म। तो उसको भी हुआ होगा एंड उसने भी इसके बेनिफिट्स पे देखा होगा कि व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड हाउ इट मेक्स अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन, है ना? तो फिर इस तरीके से आई राइट। थिंक। हाँ, तो मैं कह रही थी कि व्हाट यू थिंक प्रैक्टिस हो गई एंड योगा हो गया और लाइक रिलीजियस बुक्स हो गई जैसे गीता है हम्म। ना? तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं ये इंडिया में ज्यादा है या फिर फॉरेन में ज्यादा लोग प्रैक्टिस करते हैं इस सब चीजों मैं ये समझता हूँ कि इंडिया में इसकी ओरिजिन हुई है, और इंडिया से ही को? मतलब मेडिटेशन डेवलप हुआ है, योगा डेवलप हुआ है, आयुर्वेद डेवलप हुआ है। तो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा आज भी लोग करते हैं, आज भी लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा। और बात रही अदर सिटीज़ की, अदर कंट्रीज़ की, तो हमारे ही लोग लाइक योगानंद परमहंस जी हैं या फिर लीला हाँ। प्रभुपाद जी हैं, वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके अवेयरनेस फैलाते हैं। आज चाइना में 10,000 लोग हैं जो लॉर्ड कृष्णा के भक्त हैं, उनकी आराधना करते हैं चाइना में। तो हम ही लोग हैं जो अपना नॉलेज, अपना ज्ञान बाहरी कंट्रीज़ में स्प्रेड कर रहे हैं। और उनको भी ये जानकर, उन्होंने भी जब ये एक्सपीरियंस किया तो उन्हें भी लगा यार ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, कोई अलग ही थेरेपी है ये तो देन दे विल आल्सो स्टार्ट कि यार ये मेडिटेशन है, ये योगा है। हाँ, तो मतलब ये चीज ना हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि वहाँ के स्कॉलर्स दे आर रीडिंग अबाउट गीता एंड आवर बुक्स, राइट। डूइंग मेडिटेशन। ये बहुत प्राउड चीज है, पर एक सैड पार्ट भी आता है, एक सैड रियलिटी भी है कि इंडिया में काफी लोग ये चीजें प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बिल्कुल। इस सब चीजों को बकवास समझते हैं, तो वो चीज काफी सैड हो जाता है वहाँ पे, जो कि बहुत राइट। गलत बिल्कुल। है ना? यही हो रहा है ना कि यार यूथ जो है वो अलग चीज़ों में ही जा रहा है, मतलब वेस्टर्न कल्चर यहाँ आ रहा है, हमारा कल्चर वहाँ जा रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है, और इसको रोकना बिल्कुल ही यार ज़रूरी है। और हमारी हमारे ज़रिए आगे की भी जनरेशन ये जान पाएगी व्हाट इज़ मेडिटेशन, व्हाट इज़ योगा, और हमारे महाभारत जैसी महान कथाएं जो हैं। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा जो कलाई पे गजब हो गया, ये आम बच्चा देखो कितना